हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों का अजीत सर शारदा कोचिंग सेंटर में फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हाउ आर यू? कैसे हो माय डियर स्टूडेंट, लॉलीपॉप स्टूडेंट? आइए आज हम आप लोगों के लिए एक बेहतरीन से भी बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्लास 12 का फिजिक्स का क्वेश्चन है। विद्युत फ्लक्स क्या है, इसका ऐसा मात्रक तथा सूत्र लिखे। हर बार 1-2 साल छोड़कर एग्जाम में आता ही ये क्वेश्चन। एकदम 5 मिनट बने रहिए हमारे साथ। सरल भाषा में इसे हम समझाते हैं, ध्यान नहीं हटाइएगा। चलिए देखिए क्या कहता है कि एक बंद तल लेना है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। एक बंद तल लेना है ए, और इस बंद तल का एक अल्पनशी क्षेत्र ले ले डी ए, और इसके समांतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ले ले सदिश ई। अब यही दोनों का इसमें होगा विद्युत फ्लक्स। जैसे परिभाषा कहता है कि किसी बंद तल से होकर गुजरने वाले कुल विद्युत बल रेखा की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी बंद तल से होकर गुजरने वाले कुल विद्युत बल रेखा की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। देखिए कैसे लिखते हैं इसे। किसी बंद तल से होकर गुजरने वाले कुल विद्युत बल रेखा की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से सूचित किया जाता है। इसे फाई से सूचित किया जाता है, अर्थात इसका सूत्र होता है फाई अपॉन डी फाई, यानी कि अल्पनशी फाई सदिश ई डॉट डी ए का समाकलन। जी हाँ, समाकलन, इंटीग्रेशन। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ फाई है, पूरा फाई हो जाएगा क्योंकि छोटा फाई था। कई छोटे छोटे फाई होते हैं। अब इसको हम बाहर कर देते हैं और डी एस को तोड़ देते हैं कॉस थीटा ए में। अब चूंकि डी ए समांतर है एस का, डी एस का, इसीलिए थीटा बराबर हो जाएगा 0। क्योंकि जब समांतर होता है दो रेखा तो कोण नहीं बनता है, इसीलिए थीटा का मान हो गया 0। अब देखिए फाई बराबर ई कॉस 0 गुना ए। अब बताइए कॉस 0 का मान होता है 1, तो यहाँ हो जाएगा सीधा ई गुना ए और गुना 1 फाई बराबर, यानी कि फाई बराबर आ गया ई ए। ये हो गया हमारा इसका सूत्र। चलिए अब इसका एसआई मात्रक लिखते हैं। इसका क्या लिखते हैं दोस्तों? एसआई मात्रक। तो यहाँ कैमरामैन थोड़ा यहाँ फोकस कीजिए। अब हम यहाँ दिखा रहे हैं इसका एसआई मात्रक। यह तो हमारा सूत्र हो गया। इसका एसआई मात्रक होता है वोल्ट मीटर। एसआई मात्रक होता है वोल्ट मीटर, जिससे हम क्या कहते हैं? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। कैसा लगा आप लोगों को ये क्वेश्चन? मुझे कमेंट कर बताइए। जय हिंद, जय भारत।